जितनी भी प्लेसेस होती है वो कैसी भी हो सकती है, उसका क्लाइमेट कोल्ड हो सकता है, हॉट हो सकता है, ह्यूमिड हो सकता है। सुनाई दे रहा ना? बट आई इन दैट आई कांट हेल्प। ठीक है। अब होता क्या है, इन सब जगह पर एनिमल्स एंड प्लांट्स भी रहते हैं। यस और नो? इन सब जगह पर एनिमल्स एंड प्लांट्स भी रहते हैं। हम ह्यूमंस के पास तो क्या होता है कि ह्यूमंस कोई ना कोई जरिया ढूंढ लेता है कोल्ड से बचने का। वो जैकेट्स पहन लेंगे, ज्यादा हॉट है तो दे विल गो इनटू अ रूम, एसी वेसी चालू कर लेंगे। लेकिन ये एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या करते हैं, होता क्या है, अलोंग विद टाइम, अलोंग विद टाइम इनकी बॉडी के अंदर, इनकी बॉडी के अंदर कुछ एक चेंजेस आ जाते हैं, इनकी बॉडी के अंदर कुछ एक चेंजेस आ जाते हैं। तो होता क्या है, ये जो चेंजेस है ना, ये चेंजेस इनको हेल्प करते हैं ऐसी कंडीशंस में रहने के लिए। तो इन चेंजेस को क्या कहते हैं? एडेप्टेशंस। क्या कहते हैं? एडेप्टेशंस। इन चेंजेस को क्या कहेंगे? अडेप्टेशंस। सो व्हाट आर एडेप्टेशंस? आर the changes, these are the changes in organisms। अगर मैं organisms को कहूं तो just plants and animals, these are the changes in organisms, changes in the organisms और body of organism, उनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं which help them to survive, विच हेल्प देम टू सर्वाइव। बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस जो कि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में, जिंदा रहने में मदद करते हैं, उनको कहते हैं अडेप्टेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, अडेप्टेशंस समय के साथ आते हैं, विद टाइम। अडेप्टेशंस जो होते हैं किसके साथ आते हैं? टाइम के साथ। मीन्स स्लोली 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 उनकी बॉडी में कुछ एक चेंजेस आएंगे, और वो ही वो चेंजेस है जो कि उनको जिंदा रहने में मदद करेंगे। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब बहुत टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं, लेकिन अपनी बुक के अंदर अपने को दो ही क्लाइमेट पढ़ने हैं। काफी टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं। देखो, अब अपनी, यस, पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। अपनी बुक के अंदर अपने को पोलर एंड ट्रॉपिकल, पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में पढ़ना है। तो इससे पहले कि हम ये है कि हमें ये जानना पड़ेगा कि पोलर एरियाज क्या है और ट्रॉपिकल रीजन्स क्या है। ये अपनी अर्थ है, यस और नो? ओके। अर्थ के बीच कौन सी लाइन है? इक्वेटर। ठीक है। 23, हाफ ऑफ 23 डिग्री अपर एंड हाफ ऑफ डाउनवर्ड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है, ये दो ट्रॉपिक लेयर्स होती हैं। ठीक है। अब होगा क्या, सन होता है, सन, यस और नो? सन, सन निकलेगी सन रेज, तो ये सन रेज गिरी, ये सन रेज गिरी, और ये यहां पे सन रेज गिरी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये वाला जो रीजन है ना, इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। अब देखो, सन सन की जो सनरेज है
वो डायरेक्ट गिरती है इक्वेटर के ऊपर। किसके ऊपर? इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट गिरती है वो, ठीक है। अब देख रहे हो इक्वेटर पे शॉर्ट डिस्टेंस है और यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, यस और नो? सन से ये वाला एरिया ज्यादा। तो देखो यहाँ पे पहली बात है, ये वाले जो एरियाज देख रहे हो, इन एरियाज पे लाइट रेज एक तो काफी कम गिरती है, लेस। सेकेंडली वाला डिस्टेंस भी ज्यादा है, जिस वजह से ये वाले एरिया बहुत ही कोल्ड होते हैं, कूल। ये कैसे रीजन है? कूल रीजन्स। तो इन दोनों कूल रीजन्स को क्या, poles, क्या कहना है? और इन दोनों एरिया को पोलर रीजन कहते हैं। पोलर रीजन। पोलर रीजन मीन पोल्स वाला एरिया। अब देखो सन की डायरेक्ट रेज गिरती है इक्वेटर पे, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी, यस और नो? ये वाला एरिया कैसा होगा? अभी तुम्हारे घर में लाइट चली जाए, पसीने छूटेंगे तुम्हारे, यस और नो? क्यों? क्योंकि तुम लोग ट्रॉपिकल रीजन में आते हो। अब ये हॉट भी होता है, प्लस एक और चीज है, क्योंकि ये एरिया हॉट है, ठीक है, तो होता है क्या है, ये एरिया हॉट और दिन में क्या हो जाएगा, नहीं दिन में हॉट और रात में हो जाएगा कूल। तो होगा क्या, इस एरिया के अंदर कहीं पर भी सी हुआ, तो जैसे ही नाइट को ये कूल होगा, तो इस सी में से लैंड के ऊपर और वहां पे जाके बारिश करेगी। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये हॉट भी, प्लस इस एरिया में रेन भी बहुत ज्यादा होती है। इस एरिया में क्या होती है? रेन। हाँ तो देखो पोलर रीजन जो है वहां बहुत ज्यादा ठंड रहती है, यस 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 बोलो। ए सबके सब वेट, डोंट वरी बेटा, सबके सब अपने माइक्स बंद कर लो। ओके, तो ठीक है। पोलर रीजन बहुत ही ठंडा होता है, यहाँ बर्फ ही बर्फ है। और ट्रॉपिकल रीजन गर्म होता है, यहाँ बारिश बहुत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बारिश होगी तो इन्वायरमेंट में एयर एयर के अंदर वाटर होगा, वाटर वेपर होगी। तो ये वाला एरिया ह्यूमिड भी होता है। ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी बहुत होती है एयर में, एयर के अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है। चलो मेरे को कोई बताएगा दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? यस, ये चेरापूंजी कहाँ है? यस यस, इंडिया के चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये शायद मेघालय में है, हाउ मच आई थिंक इट इज इन मेघालय। तो अब देखो, अब अपने पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन क्या है ये तो पढ़ लिया। अब अपने यहाँ के एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या अडेप्शंस किए। अब देखो, अगर तुमको एकदम बर्फ वाली जगह जाएंगे तो तुमको क्या क्या पहनना पड़ेगा? काफी चीजें पहननी पड़ेगी, यस और नो? तो पोलर रीजन के हम टू एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जस्ट वेट, लाइट चली गई। हम पोलर रीजन के दो एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है पोलर बियर। कौन सा बियर? पोलर बियर। और एक और है पेंगुइन्स, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। अब देखो पोलर बियर के अंदर क्या क्या होता है, वो व्हाइट कलर का है। अब मैं, मेरे को एक बात बताओ, अगर अगर मैं इस बोर्ड पे व्हाइट कलर देगा, अरे लिसन, इस बोर्ड पे अगर मैं व्हाइट कलर से लिखूंगा तुमको दिखाई देगा? देखो जो पोलर व्हाइट कलर का है,
और पोलर रीजन में क्या होती है? स्नो। हर जगह हर तरफ क्या रहती है? स्नो एंड आइस। तो होगा क्या, क्योंकि ये व्हाइट कलर का है, पोलर बियर खुद व्हाइट कलर का है, और जो बर्फ में घूमेगा ना तो वो दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? व्हाइट के अंदर व्हाइट दिखाई नहीं देगा, इस वजह से उसको शिकार करने में बहुत ज्यादा आसानी रहती है। ये व्हाइट कलर होने की वजह से जो उसको हिडन कर देता है व्हाइट कलर। ठीक है, तो व्हाइट कलर से क्या होता है, इसका शिकारी भी इसको नहीं देख पाएगा, और ये पोलर बियर जिसका शिकार करेगा वो भी इसे नहीं देख पाएगा, तो इसके बहुत फायदा उससे। ठीक है। सेकंड चीज, थिक फर। इसके टू लेयर्स ऑफ, इसके जो इसकी बॉडी पे बाल बहुत ज्यादा है। फर क्या है? फर। चलो मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारी बॉडी पे भी हाथों और पे बाल है सबके? यस और नो? सबके होते हैं वो तो अब ये बताओ, पोलर बियर पे ज्यादा है कि तुम्हारे ज्यादा? दर्श शैलेश भाई पटेल, सीधे बैठ के पढ़ो, ऐसे लेट के नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, THIC के थिक फर। होता क्या है कि जो पोलर बियर है ना, उसके बाल काफी है, प्लस इसके टू लेयर्स ऑफ फर होती है। टू लेयर्स ऑफ फर मतलब इतने ज्यादा बाल, जिस वजह से इसको कोल्ड ना लगे। क्या ना लगे? कोल्ड। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो इसकी बॉडी है ना, बॉडी बॉडी की जो स्किन है, स्किन के नीचे फैट की लेयर रहती है। किसकी लेयर रहती है? फैट। ये मान लो इसकी स्किन है ना, तो यहाँ पर फैट रहेगा। मैं बताता हूँ फैट है क्या। तुम लोग घी खाते हो घर में? घी, यस और नो? मांस, फ्लैश थोड़ा अलग है, फैट में बताता हूँ। देखा बहुत सारे मोटे मोटे लड़के जब ज्यादा खाते हैं तो उनकी चर्बी ऐसे लटकने लगती है शरीर की, यस और नो? तो होता क्या है, यही वो फैट है। इनकी बॉडी जो है ना, देखो जो ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमंस इंसान, उनका ज्यादातर तुमने देखा है कि लोग अंकल लोग जब ज्यादा मोटे हो जाते हैं उनका सिर्फ स्टमक ज्यादा निकलता है, यस और नो? इसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में फैट इकट्ठा होगा। तो पूरी बॉडी में जब फैट इकट्ठा होगा तो ये कोट का काम करेगी और उसको ठंड से बचाएगी। ठंड से बचाएगी। समझ में आ रहा है, यस और नो? अब देखो इसके जो पैर होते हैं ना, वो बिग एंड फ्लैट होते हैं। कैसे? बिग एंड, हाँ उसके जो पैर है ना वो काफी मोटे होते हैं, ऐसे फैले हुए रहते हैं। क्यों? बस ताकि, डोंट टॉक इन बिटवीन, डोंट टॉक इन बिटवीन, ताकि अगर वो बर्फ में चले तो उसके पैर बर्फ के अंदर घुस ना जाए। चलो मैं तुमको एक सिंपल सी बात है, मैं तुमको एक कील दूंगा, एक पतली सी कील, वो आसानी से गाड़ पाओगे, या एक मोटी डंडी दूंगा काफी जड्डी डंडी, वो जमीन में आसानी से जाएगी? यस। तो होता क्या है, अगर उसके पैर पतले होते ना तो तुरंत ही उसके मतलब स्नो के अंदर गड़ जाते, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। इसके जो पैर है, पॉज, वो काफी लंबे, मतलब बड़े बड़े और काफी चौड़े हैं। ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी स्मेलिंग सेंस बहुत अच्छी है। स्मेलिंग सेंस बहुत ही अच्छी है, मतलब वो काफी दूर दूर से अपने शिकार को सूंघ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्विमिंग। बेटा टेक्निक, पोलर रीजन में जो बियर्स होते हैं ना, उनकी स्विमिंग बहुत बढ़िया होती है, दे आर वेरी गुड स्विमर्स। सोचो, इतना बड़ा जानवर होता है। यस। अब एक बात याद रखना, ये स्विमिंग करते क्यों है? स्विमिंग करते हैं खुद को क्या रखने के लिए? खुद को गर्म रखने के लिए स्विमिंग करते हैं, बार बार पानी के अंदर जाए।
खुद को गर्म। ठीक है। अब देखो, अब आता है पेंगुइन। पेंगुइन पेंगुइन सबको पता होगा, ऐसा एक बर्ड है जिसके ऐसे दो फ्लिपर्स होते हैं। यस और नो? ऐसा है। ठीक है। पेंगुइन जो बर्ड है वो हमेशा, ये म्यूट कर दो, वो हमेशा ग्रुप्स के अंदर रहेंगे। पेंगुइन्स हमेशा बहुत सारे एक साथ ग्रुप में रहेंगे ताकि उनको क्या मिलती रहे? गर्मी। सेकंड चीज, उनका कलर होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट कलर भी जो है ना, खास करके व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट कलर अगर तुम बहुत दूर से देखोगे ना, तो तुमको क्या लगेगा? ब्लैक कलर की वजह से लगेगा वहां छोटी छोटी चट्टान है, और व्हाइट कलर की वजह से लगेगा कि वहां पे बर्फ है। मतलब अगर बहुत बड़े पेंगुइन्स के झुंड है ना, तो तुमको दूर से पता ही नहीं चलेगा, वो तुमको एक नॉर्मल चीज। सेकंड चीज, इनकी जो स्किन होती है, इनकी स्किन है वो कैसी होती है? थिक स्किन। इनकी स्किन कैसी होती है? थिक। इनकी जो चमड़ी है वो बहुत ही मोटी होती है। चमड़ी तो मोटी है ही है, साथ में इनकी बॉडी में फैट भी स्टोर रहता है। क्या रहता है? फैट। उनकी बॉडी देखो, एक तो चमड़ी मोटी है तो इससे क्या ठंड कम लगेगी। सेकंड चीज ये है कि उनकी बॉडी का फैट भी चारों तरफ स्टोर्ड रहता है, जिससे डबल प्रोटेक्शन होगा ठंड के प्रति। ठीक है। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको क्या करनी पड़ती है? स्विमिंग। तो इनकी शेप कैसी है? स्ट्रीमलाइन। वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स्थ में भी बताया था। स्ट्रीमलाइन कौन सी शेप होती है? कौन बताएगा? शेप। स्ट्रीमलाइन क्या है? पतला, बीच में से मोटा, फिर से पतला। ठीक है। इस शेप को कहते हैं स्ट्रीमलाइन। बादाम, बादाम होती है ना, बादाम ऐसी, आगे से पतला, बीच में से मोटा, फिर से पतला। तो इनकी शेप स्ट्रीमलाइन है, जिस वजह से इनको स्विमिंग में बहुत ही ज्यादा फायदा रहता है। समझ में आया? यस और नो? ये अडेप्शंस है। अगर हम वहां जाएंगे तो अपनी बॉडी वैसी नहीं है, मेरी बॉडी पे व्हाइट फर नहीं लगा हुआ है, मेरी बॉडी का जो फैट स्टोर नहीं होता पूरी बॉडी पे, मेरी जो स्किन है वो थिक नहीं है। ये इन एनिमल्स ने अडेप्शंस लिए हैं, मतलब इनकी बॉडी ने धीरे धीरे कुछ एक चेंजेस डेवलप किए हैं जो कि इनको जिंदा रहने के बहुत जरूरी है। ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रॉपिकल रीजन का। अब देखो, अब कौन सा रीजन? ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल में रीजन में सबसे हम पहले देखेंगे एलिफेंट। ट्रॉपिकल रीजन, तुम सबने एलिफेंट देखा है? यस और नो? देखो, एलिफेंट जो है ये एक ट्रॉपिकल एनिमल है। मेरे को ये बताओ, क्या तुम और एलिफेंट एक जैसे हो क्या? एलिफेंट जो है ना, एलिफेंट, उसकी बॉडी ने अडेप्शंस कर लिए हैं। कैसे अडेप्शन? देखो, एलिफेंट एक बहुत ही बड़ा एनिमल है। हाँ। तो हाँ, अरे देन इट इज टेक्निकल इशू, आई कांट डू एनीथिंग। अब देखो, एलिफेंट्स की ट्रंक, एलिफेंट की यस और नो? ट्रंक, एलिफेंट्स के ट्रंक होती है जो कि उसको घास खाने के, स्मेल करने के, ये सारी चीजों के लिए यूज होती है। तुम्हारे पास ट्रंक है? नहीं है। लेकिन एलिफेंट क्योंकि एक बहुत बड़ा एनिमल है, उसकी फूड की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसको, उसकी बॉडी की जो नोज वाला पार्ट है वो मसल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये ट्रंक बन गया। ये ट्रंक क्या होता है? उसको पानी पीने के खड्डे होते हैं ना, खड्डे, खड्डों के अंदर भी ये ट्रंक डाल के पानी पी सकता है। प्लस एलिफेंट्स पेड़ का तने के अंदर से भी पानी पी जाते हैं। सेकंड इज,
टस्क। देखा है एलिफेंट के ऐसे दो वाइट दांत देखें, टीथ देखें, टीथ ये कैनाइन टीथ है। तुम्हारे भी दो कैनाइन टीथ है, लेकिन जो तुम्हारे कैनाइन टीथ है वो तुम्हारे माउथ के अंदर ही है, लेकिन इसके कैनाइन टीथ माउथ से बहुत बाहर है। क्यों? अगर ये किसी दूसरे एनिमल से फाइट करता है तो इन कैनाइन टीथ से ये हमला करता है। सेकंड चीज, बहुत सारे जो पेड़ होते हैं ना, उनका जो ट्रंक होता है ना, ट्रंक स्टेम, बड़ा बड़ा स्टेम, उनको ये अपने ये टस से उन स्टेम को तोड़ता है और उसके अंदर का मटेरियल खा जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम्हारे कान बड़े हैं या एलिफेंट के? एलिफेंट के देखा बड़े बड़े कान होते हैं, ये चेहरा है तो ये बड़े बड़े कान। लार्ज ईयर है ना, बहुत जरूरी है। अब देखो, लार्ज ईयर को ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, पंखे की तरह। किसकी तरह? पंखे की तरह। ये जो लार्ज, इसकी बॉडी की किस चीज के यूज आते हैं? कूलिंग। तुम लोगों ने देखो, एलिफेंट बहुत बड़ा एनिमल है, तो उसका शरीर भी बहुत गर्म रहता है, तो उसको अपना शरीर ठंडा करना पड़ेगा, तो ये अपने कानों से करता है, इनको मूव करके। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब देखो, लार्ज राउंडेड फीट, लार्ज राउंडेड फीट, जो उनके देखा है, ये पैर है ना, एक दो तीन चार, चार पैर है, ऊपर एलिफेंट है, एलिफेंट बहुत बड़ा है, तो उससे बड़े, क्योंकि ये जो एलिफेंट है, उसके जो फीट है नीचे से गोल गोल और बड़े बड़े। क्यों? इतना ज्यादा वजन अगर नीचे से टांगे पतली होगी गाय जैसी तो वो जमीन में धस जाएगी। देन दर्श, व्हाट डू यू वांट कि मैं एक अलग से टावर डालूं? ओके, तो होता क्या है, इतना भारी वजन हैंडल करने के लिए नीचे से उसका जो पैर है ना, वो गोल गोल और बहुत बड़ा होता है। और सेकंड चीज क्या है, इतना वजन है तो जमीन में धसेगा भी नहीं, बड़े फ्रीली आराम से घूमता है। अब देखो, ऐसे ही दो तीन और केसेस है, ऐसे ही दो तीन और केसेस है। टाइगर, टाइगर लॉयन, ठीक है, ये टाइगर और लॉयन कैसे एनिमल्स है? इनकी स्मेलिंग सेंस बहुत बढ़िया है, इनकी हियरिंग सेंस बहुत बढ़िया है, इनके जो पॉज है वो बहुत बढ़िया है। अब देखो, मंकी, मंकी है, यस और नो? ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में कंपटीशन बहुत रहता है। ट्रॉपिकल रीजन में बहुत बारिश होगी तो बहुत सारे पेड़ भी उगेंगे, बहुत सारे पेड़ है तो बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे। उन सब का देखो, मंकी कैसा एनिमल है, उसके हाथ, पूंछ, यहाँ तक कि वो अपनी पूंछ से भी टहनियां पकड़ सकता है। कुछ एक बर्ड्स होती है मकाओ, ठीक है, ठीक है, कुछ एक बर्ड्स की जो चोंच है वो बहुत बड़ी होती है। क्यों? ताकि जो टहनी के लास्ट पार्ट पे भी अगर कोई फ्रूट है ना, तो भी ऐसी बर्ड्स उसको खा जाएगी। तो ये सारे के सारे अलग अलग अडेप्शंस है ट्रॉपिकल रीजन के बर्ड्स एंड प्लांट्स का। समझ में आया? यस और नो? अब बहुत, माइग्रेशन, क्या? ये अपना लास्ट टॉपिक है, माइग्रेशन। रुको, पहले इधर ध्यान दो। व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन होता क्या है? जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, यार, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, हाँ हाँ, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक प्लेस, प्लेस वन से प्लेस टू जा रहा है, किस चीज के लिए? सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। इस प्रोसेस को माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? व्हेन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म goes from one place to another place is called as survival। सर्वाइवल के जाता है उसको कहते हैं, इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। सिंपल सी बात है, गांवों से लोग सिटी में आते हैं पैसा कमाने, यस और नो? उसको भी माइग्रेशन
कहते हैं, उसको भी माइग्रेशन ही कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? सो व्हाट इज माइग्रेशन? माइग्रेशन इज द प्रोसेस वेयर एनी ऑर्गेनिज्म लीव्स वन प्लेस एंड गोज टू अनदर प्लेस, इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। ह्यूमंस भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं। प्लांट्स प्लांट्स तो नहीं कर पाएंगे, वो अपनी जगह नहीं छोड़ पाएंगे। एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए। जैसे कि होता है क्या है, मान लो ये एरिया है, जैसे कि मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ अफ्रीका का। मान लो कि ये बहुत बड़ा एरिया है, बारिश की टाइम में सारे तालाब भरे हुए हैं, तो होगा क्या, इन सब एरिया में अलग अलग एनिमल्स रहेंगे। लेकिन जैसे गर्मी की सीजन आती है, मान लो ये सारे तालाब सूख गए, तो होगा क्या, सारे एनिमल्स किधर चले जाएंगे, इस एरिया पे आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं माइग्रेशन। देख लो यहाँ वाले एनिमल्स भी इधर आ गए, यस और नो? इनको कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है माइग्रेटरी बर्ड्स। कौन से? माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी माइग्रेटरी बर्ड्स। देखो, अरे रुक जाओ, सुनो पहले। माइग्रेटरी बर्ड्स होता क्या है? होता क्या है, कुछ एक रीजन में जैसे ठंड की सीजन आती है, तो ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और याद रखना, जब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो बर्ड्स जिंदा नहीं रह पाती। अपने यहाँ तो नॉर्मल नॉर्मल ठंड है, लेकिन अपर एरियाज, ये पोलर रीजन है, यस और नो? इधर जब ठंड की मौसम रहती है ना, सिर्फ पोलर रीजन ही नहीं, उसके ये आसपास वाला एरिया भी पकड़ लो, तो यहाँ जब ठंड की सीजन आती है तो वेरी वेरी कूल हो जाता है। यहाँ पे मतलब पानी नहीं रह पाता, पानी भी हर बार क्या बन जाता है, बर्फ। तो क्या बर्ड्स रुक पाएगी? उनका खून भी जम जाएगा ना, यस और नो? तो होगा क्या, तो ये सारी के सारी बर्ड्स कहाँ आएगी, इक्वेटर के पास आएगी। कौन से पास आएगी? इक्वेटर या फिर ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज कैसे होते हैं, ठीक है? तो होगा क्या, जब यहाँ पर ठंड पड़ेगी, यहाँ पर भी ठंड तो होगी, लेकिन इसके मुकाबले बहुत कम। तो ये क्या करेगी, ये सारी के सारी बर्ड्स उड़ के यहाँ पर आ जाएगी। याद रखना, अपना जो इंडिया है ना, इंडिया, अभी देखो मॉनसून खत्म हो गया, कौन सी सीजन आएगी, विंटर आने वाली है, तो नो विंटर आने वाली है। विंटर पूरे के पूरे नॉर्थ हेमिस्फेयर में आएगी। तो हमें क्या, साइबेरिया करके एक जगह है, कौन सी जगह है, साइबेरिया। साइबेरिया बहुत ही ठंडा एरिया है। तो कोल्ड की टाइम वहां इतनी ठंड हो जाती है कि हवाओं में वेपर है ना, वेपर, वो भी बर्फ बन जाती है। तो ये सारी बर्ड्स उड़ के कहाँ आ जाती है, नीचे के एरियाज में। कितना किलोमीटर ट्रेवल करके, 1000, 15,000, 1000, ये इतने किलोमीटर ट्रेवल करके नीचे के एरियाज में आ जाती है। यहाँ पे इनको क्या होता है, नीचे के एरियाज में ट्रॉपिकल एरियाज है, तो बहुत सारा पानी है, बहुत सारे प्लांट्स है, ये यहाँ पे 1-2 महीना रहेंगे, यहाँ पर एग देंगे, और जैसे ही समर सीजन आएगी वापस उड़ के चले जाएंगे। एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन। मैं फिर से बता रहा हूँ, इन कोल्ड एरियाज में जब बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाती है, तो ये सारे की सारी बर्ड्स उड़ के गर्म जगह पे चले जाती है, और उन्हीं बर्ड्स को कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स आर द बर्ड्स विच लीव देयर ओरिजिनल प्लेस, गो टू हॉट प्लेसेस एंड रिटर्न बैक टू देयर प्लेसेस। समझ में आया, यस और नो? ओके, so our chapter is